वहीं विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई के बाद कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने जनता टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की दूसरे दिन की कार्रवाई हरियाणा में नौकरियों में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, धांधली का मुद्दा है, उसके ऊपर फोकस रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी है। मैम, जो स्थगन प्रस्ताव आप लेकर आए थे उसको मंजूर किया गया, उसके ऊपर चर्चा की शुरुआत आपने आज की और ये मांग की कि इस मामले की जांच सरकार करवाए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से। लेकिन मुख्यमंत्री ने इस मामले में 2-3 दफा अपना जवाब दिया, लेकिन साफ कर दिया उन्होंने कि हमें हमारी एजेंसी में भरोसा है, हम जांच जिस एजेंसी से आप चाहते हैं उसे नहीं करवाएंगे। काम रोको प्रस्ताव आज इसलिए लाया गया था कि पूरे हरियाणा को मालूम चले कि किस तरह से नौकरियों के अंदर व्यापक धंधे हो रहे हैं और किस तरह से खुलेआम जो है इन कमीशन के दफ्तरों के अंदर जो है अटैचियां भर भर के पैसे की आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इस तरह की बात आ जाती है तो हमारे नौजवान बच्चे जो हैं उनके लिए तो हताशा का सब्र है। और क्या करें बेचारे, कहाँ जाएं? जो बेचारे गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप अपना पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, रात में मेहनत कर कर के बच्चे पढ़ते हैं, वो केवल अपना जो है मार्क इसलिए नहीं कर सकते, वो नौकरियां पा नहीं सकते क्योंकि वो अटैची देने लायक उनके माँ बाप नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना दुर्भाग्य है इस स्टेट के लिए। और पूरा हिंदुस्तान के अंदर जो है हरियाणा नंबर 1 हो गया है इस बात पे, सारी जगह ये चर्चा हो रही है कि किस तरह से हो रहा है। तो हमारा कहने का मकसद ये था, ये काम रोको प्रस्ताव लाने का, कि ये जो जड़ें जो इसकी इतनी गंदी जड़ें जो हैं, जो इतनी गहरी जा चुकी हैं, वो केवल वो अनिल नागर तक जाके नहीं रुकनी चाहिए। ये जड़ें और भी बहुत सारे इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको छुपाने की कायवाद सरकार को नहीं करनी चाहिए। और वो केवल और केवल तब हो सकता है जब एक बाहर की एजेंसी इस पे जांच करे। अब आपने देखा जिस तरह से ये इन हाउस एजेंसीज जो हैं इनकी, वो रजिस्ट्री स्कैम अभी तक जो है उसके ऊपर कोई नतीजा नहीं निकला है, उस पर भी लीपापोती करी जा रही है। इसी तरह से वो जो शराब घोटाला हुआ था उसके ऊपर भी कोई नतीजा नहीं निकला है। सो वो यही अगर विजिलेंस ब्यूरो अगर इसी के ऊपर भी यही काम करेगी तो इसका क्या हश्र होगा। वो जो इसका मतलब ये है कि तार कहीं बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। नहीं तो अगर कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आपको क्या तकलीफ है? उठा के एकदम तुरंत जो है ऑर्डर करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हाँ, जो भी इसके अंदर दोषी हो, जो दोषी है वो सजा पाएगा। अब मैं निष्पक्ष जांच जो है मैं करवाता हूँ। और जैसे ये मांग करी जा रही है एक सिटिंग जज की और सीबीआई की निगरानी के अंदर, तो ये मैं करवाता हूँ। इसमें क्या तकलीफ है, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन ये बात जो आज मुझे हैरानगी हुई कि क्लीन चिट जो है उसको कमीशन के जो चेयरमैन है उसको दी जा रही थी। हाँ, जब जिसके नाक तले ये सारा काम हुआ है तो वो फिर कमीशन का चेयरमैन किस बात का है? मुझे समझ नहीं आती इस बात को। आज की स्थगन प्रस्ताव में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के जवाब से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पूरी जलेबी बनाई गई, पूरी कोशिश करी गई, पूरा इतना लंबा चौड़ा जवाब जो दिया, वो जवाब के अंदर कोई ठोस बात तो थी नहीं। आज 25 क्वेश्चंस जो हैं मैंने अपने उसके अंदर वक्तव्य के अंदर रखे थे, एक भी तो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। पूरी तरह से सारा पुराना ये हुआ था, पुराना वो हुआ था। अरे आप हमें ये बताइए आप क्या कर रहे हैं, वो तो आपने बताया नहीं। एक चैटिंग का भी जिक्र हुआ, नेता विपक्ष ने कहा कि एक नंबर बताया उन्होंने कि इस पे चैटिंग हुई, चेयरमैन के साथ बातचीत का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही ये भी कहा कि इस भर्ती में अगर सवाल उठे तो जांच होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझ पर अगर आप लोगों को भरोसा है तो फिर मैं जिस जांच को मैं करवा रहा हूं उस जांच पे भरोसा कीजिए। ये जो चैटिंग की बात ये हुड्डा साहब ने उठाई और उन्होंने पूरा वो जो कॉन्वर्सेशन है वो पढ़ के बताया और वो नंबर भी दिया, तो स्पष्ट उससे नंबर से आपको पता चल जाएगा जहां से आ रहा है वो जिसका नंबर है और उससे कौन बात कर रहा है और किस लहजे में कर रहा है, तो वो तो पता चल ही जाएगा कि किसकी तरफ से आ रहा है। तो स्पष्ट है कि ये तो सारी की सारी भर्तियां जो हैं खाली सिफारिश और ये अटैची खर्ची पर्ची की तो बात छोड़ दो, अटैचियां वाली जो है काम वहां पे हो रहा है। और वो सरकार के मैं संरक्षण तो नहीं कहूंगी, लेकिन सरकार जानती है सब कुछ और फिर दबाने की कोशिश कर रही है। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। दूसरी बात जो आपने बात कही इसकी मुख्यमंत्री जी की, मैंने आज विधानसभा में भी ये बात कही कि ये कहावत है अंग्रेजी की कि सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। जो ये बहुत बड़े एम्परर थे रोम के, उनका जो उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे तो वहां पे ये बात कही गई थी कि खाली आप पे ही नहीं, आपकी बीवी को भी सस्पिशन से दूर होना पड़ेगा।
तो इसका मतलब ये है कि जो है ये जो आपका जो चेयरमैन है जो वहाँ वो जो भी हैं आलोक जी हैं, आलोक वर्मा जी, उनको आप हटाइए, क्योंकि वहाँ पे वो जब रहेंगे तब उनकी देखरेख के अंदर जिसके नाक के तले ये सब कुछ हो रहा है वो कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी। अंतिम सवाल है मैम, मुख्यमंत्री एक तंज कस रहे थे आखिर में, बिल्कुल आखिर में जब ये सदन की कार्रवाई स्थगित होने वाली थी, कह रहे थे कि कांग्रेस की लुटिया डुबो दी इन विधायकों ने जिन्होंने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर हमें चर्चा में जवाब देने का मौका दिया, और ये जो है वो पूरा प्रस्ताव जो है वो हमारे लिए फायदेमंद इसलिए रहा चूंकि हम अपने सरकार के जो उपलब्धियां हैं वो बता पाए नौकरियों के मामले में, और पूर्व की सरकार की खामियां भी रख पाए। क्या उपलब्धि बता पाए? हर तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर एक उसके अंदर कोई विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो, कोई ऐसी जगह नहीं है। लोग प्रताड़ित इतने हो रहे हैं, और उसके ऊपर जो है ये तो जलेबी बनाने में बहुत माहिर हैं, शब्दों का जो है ये गोलमोल करना बहुत अच्छा तरह जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज ये अपनी झेप भी नहीं मिटा पाए। इनको मालूम चल गया है कि पूरे हरियाणा के अंदर ये बात चली गई है कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारियों का जो है संरक्षण कर रही है, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है जो हो रही है, जो निष्पक्ष जांच करवाने के लिए जो है क्यों नहीं आगे बढ़ रही। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी थी, जो कह रही है कि आज की जो सदन की कार्रवाई है उसमें सरकार का जो जवाब है नौकरियों में भर्ती में जो धांधली का मामला है उस जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, और सरकार पूरे मामले में जांच करवाने से बच रही है, और कोई भी जो जवाब है वो स्पष्टता के साथ सरकार नहीं देना चाहती। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह और रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।